जस्ट 2 दिन पहले मैं बाहर गया था कुछ सामान लेने दुकान से, और वहाँ पे मेरे दोस्त खड़े थे और उन दोस्तों ने मुझे बुला लिया बातें करने के लिए, तो मैं चला गया। बातें करते करते हमारा एक टॉपिक निकला कि किसका जॉब कैसे चल रहा है और वो क्या क्या कर रहे हैं अभी, और जो भी कॉलेज में उनके अभी जॉब क्यों नहीं लग रहे हैं और क्या क्या कर सकते हैं जॉब लगने के लिए, क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। और उसी में एक टॉपिक निकला कि मेरे पास जो भी जॉब्स वगैरह अवेलेबल है, जो भी मुझे पता है, तो मैं बता रहा था अपने दोस्तों को कि यार ये जॉब अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो कर लो। तो ऐसे मरकर में हम कर रहे हैं फ्रंट एंड की हायरिंग, तो मैंने बोल दिया कि यार फ्रंट एंड की स्किल्स अगर अच्छी है तो मुझे बता देना, मेरे पास जॉब है, मेरी टीम में हायरिंग हो रही है, तो मैं आपको रेफर कर दूंगा और आप शायद आ जाओ कंपनी में, तो भला हो जाए आपका। तो मेरे दोस्तों ने कहा, 2 लोगों ने, कि यार फ्रंट एंड के जॉब्स अभी करने से कुछ फायदा नहीं, अगर करना ही है तो मैं फुल स्टैक कर लूंगा जो कि बैक एंड हेवी रहेगा, या फिर सीधा बैक एंड डेवलपर ही बन जाऊंगा। और मैंने पूछा कि रीजन क्या है इसके पीछे का, तो उन्होंने बोला कि यार अभी एआई की दुनिया चल रही है और एआई की दुनिया में एक्चुअली एआई जो बनाते हैं वो ज्यादा कमाते हैं, या तो बैक एंड में जो काम करते हैं वो ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि वो क्लोज टू एआई है। तो मेरी हंसी छूट गई उस टाइम पे कि ये लोगों की जो मिसकंसेप्शन है, डिस्पाइट ऑफ वो कंप्यूटर साइंस में ही सीख रहे हैं, उसी में ही काम कर रहे हैं, वो थोड़ी अलग लेवल पे ही चली गई है। एआई का एरा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीजें अभी बंद हो चुकी है। आपको ये समझना चाहिए कि एआई का एरा चल रहा है, इसका मतलब लोग बस एआई यूज कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एआई चल रहा है तो बस एआई ही चल रहा है, बैक एंड नहीं हो रहा, फ्रंट एंड नहीं हो रहा, डेटा साइंस वगैरह कुछ नहीं हो रहा, मोबाइल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ये सारी चीजें कभी बंद नहीं हुई है। सारी चीजों के साथ एआई एक एडिशनल चीज आई है जिसको यूजर यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, लोगों के मिसकंसेप्शन है एआई के बारे में कुछ, और इसीलिए दूसरे जॉब में लोग जाना नहीं चाहते। फ्रंट एंड का जॉब क्यों रेलेवेंट है अभी भी एआई की दुनिया में? तो दिक्कत यह है कि एआई को अगर आपको यूज करना है तो आप सीधे एआई को किसी अलग तरीके से नहीं यूज कर सकते। एआई को यूज करना है तो एआई चलेगा उनके सर्वर्स पे, क्योंकि एआई का वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। जब एआई काम करता है तो बहुत रिसोर्सेस यूज करता है, रिसोर्स इंटेंसिव टास्क है, इसलिए आप फ्रंट एंड पे तो रन नहीं कर सकते यूजर के, और मिनिफाइड वर्जन रन कर सकते हैं डेफिनेटली, पर वो उतने इफेक्टिव नहीं रहते, इसलिए ज्यादातर चीजें सर्वर पे ही होती है। सर्वर पे जब एआई रन करेगा तो वो आपको क्लाइंट को भेजना पड़ेगा। अब क्लाइंट क्या चीज है? क्लाइंट बेसिकली आपका फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टीवी हो गया जिसपे आप ब्राउजिंग कर सकते हो। तो जिन भी चीजों पे आप ब्राउजिंग कर सकते हो या फिर किसी ऐप को यूज कर सकते हो, वो है आपके क्लाइंट्स। अभी के लिए मान लेते हैं कि एक ब्राउजर है बेसिकली, तो ब्राउजर से आपको कुछ चीजें मंगवानी है। तो मैंने क्या किया, एपीआई कॉल मारा अपने बैकएंड को, बैकएंड ने बोला कि यार ये बंदा कह रहा है कि इस इमेज का हमें कुछ कन्वर्जन करना है और इसके लिए एआई यूज कर लो। तो एआई यूज कर लिया, तो एआई यूज करने के बाद वो बैकएंड उस एआई को बोल रहा था कि एआई यूज करके इसको कन्वर्ट कर दो। एआई के मॉडल ने वो कर दिया और अभी बैकएंड के पास उसका रिस्पॉन्स आ गया। तो बैकएंड को वो रिस्पॉन्स फ्रंट एंड पे भेजना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड ही पूछ रहा है बैकएंड को कि यार ये चीज करो, फिर बैकएंड एआई की मदद से वो करवा रहा है, और एआई बैकएंड को बोल रहा है कि हो गया, और बैकएंड वो फ्रंट एंड को भेज रहा है। इसका मतलब ये कि सारी चीजें फ्रंट एंड ही तो मैनेज कर रहा है, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहा जाएगा। इसलिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में भी। और अगर आपको लगता है कि एआई रिप्लेस कर लेगा फ्रंट एंड इंजीनियर्स को, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक एआई इतना होशियार नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें बना लेता है पर वो उस लेवल तक नहीं जा पाता, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह ये सारी चीजें, यूजर एक्सपीरियंस वगैरह, यूआई अच्छे से करना, कंसिस्टेंसी, डिजाइनिंग वगैरह, ये सारी चीजें एआई को उतनी अच्छी तरह से नहीं आती। वो अभी बस उसके 40-50% तक ही पहुंचाए। इसीलिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट आज भी रेलेवेंट है, और आप आज भी सीख सकते हो 2025 में फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और एक अच्छा जॉब ले सकते हो। मैंने भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट किया था, और आप भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट अभी भी रेलेवेंट है। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, और समझ में आया होगा कि क्यों फ्रंट एंड इंजीनियरिंग रेलेवेंट है अभी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।